जंग चौधर की नेशनल मीडिया टीवी पर पंचायत यात्रा में क्या ओपी चौटाला के बड़े दांव से दुष्यंत चौटाला गठबंधन से बाहर निकल आएंगे। लगातार हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला तीसरे मोर्चे की कवायद को तेज कर चुके हैं और उसकी शुरुआत हरियाणा लोकसभा चुनाव जो होंगे हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वहां से शुरुआत करने जा रहे हैं। भले ही दुष्यंत चौटाला इस वक्त कह रहे हों कि बीजेपी के साथ जेजेपी मिल करके चुनाव लड़ेगी, लेकिन राजनीति में कोई किसी का स्थायी नहीं होता है। इस बात को दुष्यंत भी अच्छी तरह से जानते हैं और विपक्ष भी अच्छी तरह से जानता है, और दुष्यंत के दादा ओपी चौटाला से तो अच्छी तरह कोई भी नहीं जानता। और इसलिए ओपी चौटाला लगातार प्रयास कर रहे हैं कि तीसरे मोर्चे का गठन किया जाए। लगातार कहा जा रहा है कि समान विचारधारा वाले लोग एक मंच पर एकजुट होने चाहिए। बताते हैं कि जिस कुर्सी को लेकर के दुष्यंत चौटाला ने इनेलो से अलग होकर के जेजेपी बनाई और सीएम पद का जो उनका सपना पूरा न होते देख बीजेपी के साथ चले गए और डिप्टी सीएम का पद उनको दे दिया गया और सत्ता में परिवार को भूल करके सरकार चला रही हैं। बिहार के अंदर सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन भाजपा उन पर 21 होती देख सीएम अब उनसे खिसकते नजर आ रहे हैं, यानी मौका राजनीति का है। और निश्चित रूप से तीसरे मोर्चे की कवायद में यदि ओपी चौटाला और अन्य दल मिल करके दुष्यंत चौटाला को सीएम चेहरा घोषित कर दें तो जेजेपी निश्चित रूप से तीसरे मोर्चे में आएगी और इनेलो और जेजेपी का गठबंधन होगा। और यह पासा अवश्य फेंका जा सकता है, चाहे लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो भी नतीजे आए उनको देखते हुए यह चाल चली जाए, या फिर पहले ही। निश्चित रूप से ओपी चौटाला इस चाल को चलेंगे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को सीएम चेहरा घोषित करने से न तो अभय चौटाला को कोई दिक्कत है और न ही उनके दुष्यंत चौटाला के दादा ओपी चौटाला को। ओपी चौटाला तो जेजेपी के बनने के बाद लगातार यही कह रहे थे कि हमारी पार्टी में सीएम का प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला ही था, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो चला गया और वहाँ पर जा कर के डिप्टी सीएम बन गया। इनेलो में रहता तो सीएम बनता, यानी जो बात ओपी चौटाला लगातार कह रहे हैं। और इनेलो और जेजेपी को एकजुट होने का जो ओपी चौटाला अपने तर्कस से तीर चलाएंगे तो कहीं ना कहीं परिवार की एकजुटता के साथ साथ जेजेपी भी इनेलो के साथ मिल करके बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि राजनीति के जानकार जो इस बात को मानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं और कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी नहीं होता है।